झुंझुनू का एक और जाबाज देश की सेवा और सुरक्षा करते हुए शहादत को प्राप्त हुआ है। झुंझुनू के हुकमपुरा निवासी शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हर किसी की आंख नम थी तो देश के लिए जान कुर्बान करने का गर्व भी। शहीद के पिता रिटायर्ड नायब सूबेदार सलीम अली ने तो जोश भरे लहजे में चीन को चेतावनी भी दे डाली कि यदि उन्हें मौका मिला तो वे हड्डियां तोड़ देंगे। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू जिले का एक और जाबाज देश के लिए कुर्बान हो गया। अपने इस लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और नम आंखों से भारत माता के नारे के बीच विदाई दी। हुकुमपुरा गांव में शहीद शमशेर अली को सुपुर्दे खाक किया गया। इससे पहले टोडी गांव से शहीद के घर तक करीब 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। वहीं इस दौरान भारत मां और शहीद शमशेर अली अमर रहे के नारे भी लगाए गए। जिला कलेक्टर यूडी खान, एसपी जेसी शर्मा, सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक राजेंद्र गूढ़ा, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, फतेहपुर निवासी हाकम अली, सीकर सभापति जीवन खां सहित अन्य जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गूढ़ा ने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए शायद गाजी खां का परिवार ही मिसाल है, जिनकी 4 पीढ़ियों के 17 लोग या तो सेना में रहकर देश सेवा कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। अभी भी 5वीं पीढ़ी दुश्मनों को जवाब देने के लिए देश सेवा में जाने को तैयार है। ये काफ़ी दिनों से 40-42 साल की लगभग उम्र है। ये छोटी उम्र में इससे भर्ती हो चुके थे। अब यहाँ आने पर पता चला कि इनका पूरा परिवार ही देशभक्त था, देश प्रेम था। उन्होंने देश की सेवा की है और देश की सेवा से करते हुए उन्होंने प्राणों का न्यौछावर किया है। इन्होंने देश के लिए बलिदान किया है। मैं इनको आज सच्ची श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचा हूँ और हमें हमारे जो भी अड़ोस पड़ोस के सारे रिश्तेदार हैं और भी सभी जातियों के लोग हैं, सब यहाँ पधारे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मैं ईश्वर अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको शांति मिले, इनको परिवार को ऐसी शक्ति दे जो इसे महसूस ही नहीं करें, ये सोचें कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा काम किया है और इससे देश के लिए देश सेवा, मानवता सेवा। देखिए, जो शहीद परिवार है, शहीद के पिता हैं, उनके परिवारजन हैं और उनके बच्चे हैं, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ उनको सब इस दुख की घड़ी में उनको इस दुख को बर्दाश्त करने की मालिक उनको सबको ताकत दे, शक्ति दे कि इस दुख को बर्दाश्त कर सके। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए विशेष संदेश भी भिजवाया है और हमारे हाकिम साहब जो फतेहपुर से विधायक हम वो भी आए हुए हैं, जीवन खां जी भी आए हैं, काफ़ी जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं। और ये परिवार जो है ये तो पूरा सेना को ही समर्पित परिवार है। ये हमारा इस शमशेर के पिता उनका फौज सेना से संबंध रहा था, इनके दादा का, परदादा का, इनकी 7 पुश्तें। शायद ये राजस्थान में पहला ऐसे कम शहीद होंगे जिनकी इतनी पुश्तें एक साथ जिनका सेना से संबंध रहा हो। और ये हमारे लिए तो हमारी शेखा बाटी के लिए तो हम बहुत बड़े गर्व की बात है, लेकिन हमारे दुख की बात है कि हमारा एक साथी, हमारा एक अजीज मित्र भाई हमारे बीच में से चला गया। लेकिन देश के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ी। देश की कुर्बानी के लिए क्याम खानी समाज सदैव आगे रहा है। हमारे हाकिम भाई शहीद के पिता रिटायर्ड नायब सूबेदार सलीम अली इस दौरान अपने बेटे के खोने के गम में टूट गए हों। चाहे उनको सेना से रिटायर हुए भी 23 साल हो गए हो, लेकिन उन्होंने पूरे जोश के साथ चीन को ललकारा और पाकिस्तान को चिताया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा गया है जिसका दर्द तो है, लेकिन उनके परिवार की 5वीं पीढ़ी भी सेना को जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन को वे बता देना चाहते हैं कि उनका दूसरा बेटा भी अभी फौज में है और पोता जाने को तैयार है, इसलिए वे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सेना से रिटायर हुए 23 साल हो गए, लेकिन आज भी उन्हें मौका मिला तो वे चीन की हड्डियां तोड़ सकते हैं। ये आपको सबको पता है कि जो बेटा दुनिया से चला जाता है, शहीद होता है, तो उसके माँ बाप में और उसके बच्चों में क्या गुजरती है। हमारा तो जिगर का टुकड़ा चला गया है। लेकिन दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जो हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। उनको लड़ने के लिए
ये मेरा बेटा तो एक दूसरा है ही आर्मी में, और मेरा पोता भी, उसका बेटा तो चला गया है नाइफदार शमशेर, उसका बेटा भी जाने के लिए तैयार है, प्रैक्टिस कर रहा है। देख लिया होगा आपने ने कितना बड़ा है। तो हमारे 4 पीढ़ियों से हमारा यही एक खानदानी काम है कि देश की रक्षा करना। अगर देश के ऊपर आंच आ जाएगी तो पीछे मुड़ के नहीं देखना दोस्तों। और ये चाइना जो चालबाज है, इसको तो हम वो करके दिखाएंगे। याद रखना, मेरे को 23.5 साल हो गए आए हुए, 23 साल, लेकिन मुझे भी आज कहा जाए तो उस फिगर 5 पॉइंट के ऊपर मैं वहां पहुंच जाऊंगा और उनकी हड्डी नली तोड़ दूंगा। या आपको लिख के देता हूं, आप लोगों ने ये मत समझना, जिसमें जिगर होता है वो सब कुछ कर सकता है। क्या होता है? जिसमें जिगर होता है, शहीद कभी मरते नहीं, दफनाए जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अमर रहते हैं और अपनी यादगार छोड़ जाते हैं। और दुनिया उनको जब तक दुनिया रहती है तब तक याद करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान, भारत, राजस्थान, झुंझुनू जिला, उदयपुरवाटी, बामलास पंचायत और हुकुमपुरा और फैजनगर, हमारा परिवार, उनका उसने नाम रोशन किया है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे कलेजे में तो पता नहीं क्या है, लेकिन दुख है। लेकिन आप लोगों को तो सीना ऊपर किया उसने। अरे किया कि नहीं? आप लोगों का सीना ऊपर किया कि नहीं? हमारा तो चलो जो है वो है, लेकिन आप लोग तो यह कह सकते हो हमारे गांव में एक शहीद है, फलाना किया है, चाइना बॉर्डर पर वो किया है, कोई न था ही नहीं आज तक। तो जोर से मेरे साथ एक बार, इतना जोर से एक बार वो बोलना, क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। शमशेर अली। शहीद के पिता रिटायर्ड नायब सूबेदार सलीम अली ने बताया कि उनके बेटे ने आज उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इतने हजारों लोगों ने आकर उनके बेटे को विदा किया है और देश की सुरक्षा की उनकी जान गई है। इससे बड़ी बात उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। उसने केवल परिवार फैजनगर, हुकुमपुरा या फिर ग्राम पंचायत बामलास का नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि उनकी 4 पीढ़ियां फौज में हैं। उनके पिता ने 1965 की लड़ाई लड़ी थी, जिसका बेटा चीन में लोहा लेते वक्त देश के लिए शहीद हो गया। वैसे तो शहीद मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। गांव के रामअवतार धीवा ने बताया कि हुकुमपुरा गांव का नायब सूबेदार शमशेर अली पहला शहीद है जिसने चाइना बॉर्डर पर चीन से लोहा लेते समय अपनी जान गंवाई है। आर्मी के अंदर, सेना के अंदर एकदम से जुड़ा हुआ है। मेरे दादा फौज में थे, मेरे वालिद साहब फौज में थे, 4th ग्रेनेड में थे, 8th ग्रेनेड में थे, और उन्होंने 65 की लड़ाई लड़ी है। और मैं आपके सामने बैठा हूं और मेरा लड़का है वो, आपको पता है, इसीलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। देखो, दुख तो हर माँ बाप को है, क्यों मेरे कलेजे का एक हिस्सा है, लेकिन क्या करें, बात तो वहीं आती है। बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी पलटन के बहुत आदमी हैं यहाँ पर, मेरे रिश्तेदार। उस सीमा पर ये गांव और ये हुकुमपुरा गांव, उस आदमी ने पूरे हिंदुस्तान, राजस्थान और झुंझुनू जिला और उदयपुरवाटी तहसील और ये बामलास पंचायत और ये हुकुमपुरा गांव और ये फैजनगर, उसका नाम रोशन किया है। शहीद कभी मरता नहीं, हमेशा अमर रहता है। तो वो है, लेकिन गर्व भी एक है कि मेरी बाजू में खड़े होने वाला वही था। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे शुक्रगुजार कर रहा हूं कि आप कहां से चल के आए हो। हुकुमपुरा ग्राम पंचायत बामलास में पड़ता है, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू का। हमारा सपूत चीन बॉर्डर पे तैनात था, पायनीज पोस्ट पे। अपनों को खोने का गम तो होता है, दुख भी होता है, लेकिन हमें गर्व है कि उसने
देश की रक्षा करते हुए शहादत दी है। मिलनसार व्यक्तित्व था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी, उकमपरा में, बाद में गुड्ढा पड़ा। जब भी छुट्टी आता था तो सब लोगों की सहायता करता था, गरीबों की भी सहायता करता था, लड़कों को प्रोत्साहित करता था। उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। हम सब लोगों को गर्व है कि ऐसा भाग्यशाली आज इतना हजारों की संख्या में जो हुजूम उमड़ा, तो वो उसकी शालीनता और हम सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि यहाँ पधारे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि 42 वर्षीय शमशेर अली वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के टंगा में 24 ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात थे। वे 9 अप्रैल 1997 को जबलपुर में सेना में भर्ती हुए थे। वे भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए। वे उनकी पार्थिव देह शनिवार को उनके पैतृक गांव पहुंची, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको सुपुर्द खाक किया गया। परिवार में शहीद के पिता सलीम अली, मां नथी बानो, पत्नी सलमा बानो, 2 बेटे, एक 16 वर्षीय आलमशेर व दूसरा 12 वर्षीय गुलशेर तथा 8 साल की बेटी शाहीन है। तीनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। शमशेर अली अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। उनसे छोटा भाई जंगशेर अली भी सेना में सेवारत है। शहीद के पिता की 4 पीढ़ियां सहित कुल 17 जने देश सेवा में हैं। इनमें से 3 रिटायर्ड हो चुके हैं। शमशेर अली के पिता सलीम अली भी सेना में नायब सूबेदार के पद से रिटायर हैं। सलीम के पिता फैज मोहम्मद भी फौज में सेवा दे चुके हैं व उनकी पिता बागी खां भी देश सेवा में हैं। थोड़े पीछे जाओ। आदमी जाएंगे इधर से ये जो अंकल है, अंकल से पीछे चक्कर पीछे जो सरदार से पीछे हो आदमी देखे इधर आ जाओ और गाड़ी तैयार कर लो सर। इस्लामी देंगे शहीद को सलामी देगा सलामी सत मीडिया वाले पीछे हो जाओ बस। अभी सबसे अजी 1 मिनट। एसपी साहब सभापति शहीद के वालिद सरदार सलीम साहब
अभी हमारे जिला कायम इलेक्शन राजस्थान कायम खानी महासभा अध्यक्ष कर्नल शोभत साहब आगे चलते ऊपर की धक्का देना भाई जी बैठो प्लीज यार भाई तुम से सेट बना भेजो थोड़े हम छह बजे कपड़ा छूट जाएगा जो आइलैंड करो जो तेरी मासी में एक भाई वो बुंदलो दुकान में ले सेठगार सोक सस हालत काम करने को कर दिया कूल डाउन बिफोर आफ्टर सम टाइम अभी जनाजे का नमाज होगा। नमाज पढ़ने वाले इस तरफ आ जाएं, सब बनाएं। जनाजा यही रखा रहेगा।